गुड आफ्टरनून ऑल द स्टूडेंट्स। हेलो ऑल द स्टूडेंट्स। आपका 6 सेमेस्टर डिप्लोमा में स्वागत है। स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू आप पढ़ रहे हैं और इसमें बहुत बहुत मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेकर के आया हूं, दैट इज़ मैनेजमेंट। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सभी ब्रांचेस को पढ़ना है। साथ साथ सिविल ब्रांच के बच्चे हों, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चे हों या फिर मैकेनिकल ब्रांच के बच्चे हों। और ये सब्जेक्ट हर ब्रांच के बच्चों के साथ पढ़ने के साथ साथ उसका एप्लीकेशन भी देखना है। और सभी का मैं वेलकम करता हूं देसी मास्टर्स के क्लासेस पे। मैनेजमेंट का पहला इंट्रोडक्शन क्लास आज स्टार्ट होने जा रहा है और मैं अपने बारे में बता देता हूं। मैं हूं आपका जिशान सर, मैं ही आपको ये पेपर सब्जेक्ट मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा। इज दैट क्लियर? और इस मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है आज इस क्लासेस में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं आज कि मैनेजमेंट सब्जेक्ट क्या है और ये मैनेजमेंट सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। और आप 6 सेमेस्टर में आ गए होंगे, इसकी भी खुशी बहुत होगी आपको, क्योंकि आप फाइनल सेमेस्टर में आ गए हैं और आप इस सेमेस्टर के बाद आपका डिप्लोमा कोर्स पूरा हो जाएगा। तो साथ ही साथ क्यों ना एक ऐसा सब्जेक्ट आप सीख ले जो आपके इस पूरे के पूरे प्रोफेशनल कोर्स जो आप करने जा रहे हैं। मैंने एक वर्ड यूज़ किया, प्रोफेशनल कोर्स। ये काफ़ी इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये जो आप इंजीनियरिंग करते हैं या डिप्लोमा करते हैं, जो भी ऐसे टेक्निकल कोर्सेज आप करते हैं, उसको प्रोफेशनल कहा जाता है। और उस प्रोफेशनल कोर्स को ये सब्जेक्ट और निखारने वाला है। कैसे निखारने वाला है ये सब्जेक्ट? इस सब्जेक्ट में एक कॉमन लोगों का माइंड सेट हो गया है कि ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है या इसको क्यों डाल दिया गया है, ये तो मेरा कोर ब्रांच का पेपर है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैनेजमेंट को इसलिए डाला गया है ताकि आप, क्योंकि एक प्रोफेशनल कोर्स में है, आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए। जब आप पढ़ के निकलते हैं, फाइनल ईयर पास आउट होकर निकलते हैं, आप अपने आसपास में जाते हैं, तो ये एक आपको देखने से पता चल जाना चाहिए कि आप एक टेक्निकल कोर्स करके निकले हैं। आपकी पर्सनालिटी में वो सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। तो वो सारा चीज़ चाहे वो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, और ख़ास तौर पे ये सब्जेक्ट चाहे वो सिविल के बच्चे हों, मैकेनिकल के बच्चे हों या इलेक्ट्रिकल के बच्चे हों, ये जो सब्जेक्ट है ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी टेक्निक यूज़ होती है मैनेजमेंट की, क्या क्या प्रिंसिपल यूज़ हो सकते हैं। आप कहीं इंडस्ट्रीज़ में कभी जाएंगे ही काम करने, चाहे मैकेनिकल के हो सिविल के बच्चे हों, तो आपको ये पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट की कुछ कुछ स्ट्रैटेजी ऐसी है जो आप पहले ही सीख के जाएंगे अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो उसी तरह हम लोग बैचलर में भी ये सब्जेक्ट पढ़ते थे, जब हम लोग बीटेक कर रहे थे उस समय भी ये सब्जेक्ट पढ़ते थे, बस सब्जेक्ट का नाम अलग था। एक था दैट इज़ OPIP, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, और एक सब्जेक्ट था पर्सनल मैनेजमेंट का। तो ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। और साथ साथ एक क्वेश्चन जो हमेशा उठता होगा आपके माइंड में कि ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ें। तो सबसे पहला टॉपिक ये है, आज हम लोग ये जानेंगे कि वाई वी स्टडी दिस सब्जेक्ट। और साथ साथ ये भी हम लोग जानेंगे कि ये सब्जेक्ट का ओवरव्यू क्या है और इस सब्जेक्ट के अंदर सिलेबस क्या जो है स्टेट बोर्ड में डिज़ाइन किए गए हैं। स्टेट बोर्ड का क्या क्या सिलेबस है, उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं देसी मास्टर्स पे मैनेजमेंट का पहला क्लास। ये आपको दिख रहा होगा, मैनेजमेंट सब्जेक्ट एंड ओवरव्यू। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, मैनेजमेंट हम क्यों पढ़ें। मैनेजमेंट से आप बहुत सारी चीज़ें प्रोफेशनल सीख सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ का क्या माहौल होता है, साथ साथ बिज़नेस कितने तरह के होते हैं, कैसे हम लोग बिज़नेस करते हैं, साथ साथ इंडस्ट्रीज़ के अंदर कैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरी प्लानिंग की जाती है, कैसे मटेरियल्स वगैरह बनाया जाता है। अगर जो बच्चे मैकेनिकल से हैं वो ये सारी चीज़ें सीखेंगे। और इसके अंदर कुछ कुछ टेक्निक यूज़ होती है, जैसे हम मटेरियल को कैसे स्टोर करेंगे। साथ साथ आप इसमें ऐसी चीज़ें सीख सकते हैं जो आपको एक क्वालिटी बिल्डअप करेगी, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी क्वालिटी बिल्डअप करेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैनेजमेंट आपको सिखा सकती है सब्जेक्ट को पढ़ के। अब हम लोग जानते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर क्या सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, और उसके साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि मैनेजमेंट में सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं, लेट्स सी। ये आपको दिख रहा होगा सिलेबस जो कि स्टेट बोर्ड ने डिज़ाइन किया है। अब मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से मार्क्स क्या क्या हैं, सबसे पहले हम लोग टेबुलेशन में देखते हैं कि मार्क्स क्या क्या है। तो ये तो आप जान ही रहे होंगे, ये आपका इन सेमेस्टर का 70 मार्क्स होता है जो आपको स्टेट बोर्ड में जाके देना होता है। और ये टीचर असेसमेंट है, जो कि टीचर असेसमेंट 10 मार्क्स का होता है, ये आपके कॉलेज का पार्ट है। और एक क्लास टेस्ट है जो कि कॉलेज का 30 मार्क्स, दैट इज़ डिपेंड अपॉन योर क्लास टीचर कि आपका कैसा परफॉर्मेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और 70 मार्क्स आप जाएंगे तो देखें। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट यूनिट पे, दैट इज़ फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले आता है ओवरव्यू ऑफ बिजनेस, जो कि सबसे पहला चैप्टर है। और मैं इस पूरे सिलेबस ओवरव्यू में आपको ये बताऊंगा, क्योंकि ये पहला लेक्चर है, क्योंकि इसमें हम पूरा डिटेल हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, बस ये डिस्कस करेंगे कि आपके हर चैप्टर से
क्योंकि मैंने मैनेजमेंट 2-3 बार पहले भी पढ़ाया हुआ है और भी बार पढ़ाया हुआ है। ये मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कौन-कौन चैप्टर से कौन-कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो टॉपिक्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं ओवरव्यू ऑफ बिजनेस पे। ओवरव्यू ऑफ बिजनेस में आपके टाइप ऑफ बिजनेस आ गए, इसके अंदर सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेड है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टाइप ऑफ बिजनेस। टाइप ऑफ बिजनेस के अंदर आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी, दैट इज सर्विस, और इसके साथ ही आपको दिख रहा होगा दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। सर्विस, प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग, इसमें क्या क्या डिफरेंस है आप जानते होंगे। जैसे सर्विस, सर्विस का मतलब हो गया कि आपने किसी को पेमेंट किया, किसी को पैसा दिया, उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिला। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, आपने अपने बारे में बताया, डॉक्टर ने आपका फीस लिया, उसके बदले में आपको उसने सर्विस प्रोवाइड किया। केबल ऑपरेटर जो आपसे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो दैट इज़, ये सिंपल भाषा में समझे तो सर्विस ही है। लेकिन अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में हम लोग ये देखते हैं कि आपको कोई सामान आप खरीदने गए, आपने पेमेंट किया, उसके बदले आपको कुछ मिला। ये बेसिक डिफरेंस है, ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कितने तरह के इंडस्ट्रीज़ है, ये सब पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आज वही डिस्कस। तो सबसे आते हैं, यहाँ देखते हैं ग्लोबलाइजेशन। एक टॉपिक है इसमें ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आईपीआर, दैट इज इंडस्ट्रियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सॉरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईपीआर कहते हैं। इसका कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इसका रिलेशन सीधे आपके प्रोफेशनल कोर्सेज पे है। आइधर आप डिप्लोमा करें या आप बैचलर करें या मास्टर्स करें। क्योंकि जब भी हम लोग कोई रिसर्च वर्क करते हैं तो हम लोग अपना कुछ बना के देते हैं, उसमें आपका कोई अपना गुण होता है। या आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो या आपने कोई डिज़ाइन किया हो, कुछ भी हो, अगर एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसके लिए आपका पूरा का पूरा एक आपको एक हक प्रोवाइड दिया जाता है, जैसे कि वो आप ही का है, वो आपसे कोई और नहीं ले सकता है। जैसे आप किसी कंपनी का लोगो देख लीजिए, उसको ट्रेडमार्क में डाल सकते हैं, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सब चीज़ इसके अंदर आता होगा, आपने सुना होगा। तो वो आपसे कोई ना चोरी कर सके, उसके लिए डिज़ाइन किया गया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो ये सिखाता है कि आपका रिसर्च आपका ही है, कोई आपसे ले नहीं सकता। तो इसके अंदर पेटेंट के बारे में पढ़ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इससे आप ये सीख सकते हैं कि जब आप फाइनल ईयर में अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप कैसे आईपीआर का मदद ले सकते हैं, हाउ वी यूज़ आईपीआर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग आते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस में। तो मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर व्हाट इज़ मैनेजमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। और इसमें डेफिनेशंस भी हैं। वेरियस डेफिनेशंस के अंदर अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जैसे एफ टेलर हैं, उन्होंने अपना एक डेफिनेशन दिया है। तो आपको कॉमन 2-3 डेफिनेशन याद रखने हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको जो 2-3 चीज़ बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल हैं, नॉर्मली मैं बता रहा हूँ। इसके बाद सबसे पहला लेवल जो होता है मैनेजमेंट का, वो होता है आपका लोअर लेवल, जिसके में आपको लेबर वगैरह आ गए हैं। उसके बाद आता है साथ साथ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, इसमें आपके सुपरवाइजर होंगे, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं। और साथ साथ टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट सीईओ या डायरेक्टर होंगे। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने अपना भी सिद्धांत दिया था, एफ टेलर, इन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया था मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग ह्यूमन रिसोर्स फॉर अचीविंग कॉमन गोल्स। सीधे शब्दों में समझाया जाए तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं और सारे ह्यूमन रिसोर्स का सही यूटिलाइजेशन करते हैं। यूटिलाइजेशन मतलब उसका सही इस्तेमाल, ह्यूमन रिसोर्स मतलब मैन पावर का यूज़ करते हैं ताकि कोई हम लोग एक कॉमन गोल अचीव कर सकें। ठीक है, दैट्स क्लियर। तो ये तो मैनेजमेंट के बारे में हो गया। अब हम लोग आते हैं सेकंड यूनिट के और टॉपिक्स में। इसमें है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आता है हर बार एग्जाम में, तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी आप इंपॉर्टेंट मान के चलिए। प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग का मतलब ये है कि जब हम लोग कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लान करते हैं। कोई गाड़ी बन रही है या कोई मोबाइल मैन्युफैक्चर हो रहा है तो कैसे बन रहा है, ठीक है, उसके लिए क्या क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या प्रोसीजर है जिससे वो तैयार होगा, कौन कौन से प्रोसेस से वो होके गुजरेगा। जैसे आपने असेंबली लाइन का नाम सुना होगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में असेंबली लाइन होती हैं, एक एक पार्ट वहीं लगता है, असेंबल होता है और इस तरह से प्रोसेस आगे गाड़ी पूरी कंप्लीट होकर निकल जाती है। उसी तरह से ये सारा फंक्शन है जो आपको पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं यूनिट नंबर 3 में। यूनिट 3 का नाम है ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कितने तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर आते हैं वो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक ये टॉपिक आता है। और एक आता है फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे क्वेश्चन भी आते हैं। इसमें पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप आप जान ही रहे हैं, बिजनेस कैसे, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें सीखनी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग आते हैं
जो कि मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर, और आपका भी जब आप पढ़ेंगे तो आपका भी सबसे फेवरेट चैप्टर होगा, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये आप ही को काम देने वाला है, जिसके बारे में मैं बता रहा था ना कि ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि फोर्थ है, और काफ़ी वेटेज रखता है, साथ साथ आपके पेपर में भी वेटेज रखता है और आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखते हैं क्या क्या है। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है पर्सनल मैनेजमेंट के बारे में, दैट इज़ पर्सनल मैनेजमेंट क्या है, उसका इंट्रो पढ़ना है, उसका डेफिनेशन पढ़ना है, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट करना, ह्यूमन रिसोर्स रखे जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, ताकि वो रिक्रूटमेंट करें, लोगों को भरते हैं। रिक्रूटमेंट कैसे करें, उनका क्या क्या स्टेप होगा, वो इंटरव्यू लेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़नी है। रिक्रूटमेंट के बाद भी ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है, तो ये सारा चीज़ हम लोग को इसके अंदर पढ़ना है। साथ साथ पर्सनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक मेरा सबसे इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक है, और आपका भी आगे होगा, दैट इज़ लीडरशिप एंड मोटिवेशन। और लीडरशिप एंड मोटिवेशन के अंदर एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है मैस्लो। उन्होंने अपना एक थ्योरी दिया था, मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ। इन्होंने इंसान के नीड के बारे में बताया, इंसान की क्या ज़रूरत है, और वो कैसे बेसिक नीड, जैसे रोटी कपड़ा मकान के बाद उसको अब कुछ और चाहिए, गाड़ी चाहिए, उसको घर चाहिए, ये सारी चीज़ें। इसके बाद वो धीरे धीरे कैसे एक टॉप पॉइंट पे पहुंचता है, और उस टॉप पॉइंट का नाम है दैट इज स्टीम नीड। स्टीम गाड़ी भी थी एक, जो मारुति की थी। स्टीम नीड के बाद भी, पहुंचने के बाद भी, जब ये सबसे टॉप लेवल है, दैट इज टॉप, इस लेवल पे पहुंचने के बाद भी इंसान का डिज़ायर नहीं पूरा होता है। तो इसके बारे में फुल डिस्कशन किया गया है, मैस्लो साहब ने इसको बताया है बहुत अच्छे से। इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको भी हम लोग देखेंगे जब हम लोग क्लास, आगे जब क्लास करेंगे आप, तो इसमें हम लोग देखेंगे। इसके बाद आता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, फैक्ट्री एक्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्री एक्ट आता है, फैक्ट्री एक्ट के अंदर आपके फैक्ट्री के अंदर कौन कौन से गवर्नमेंट ने नियम बनाए हैं कि आप कब लॉकडाउन कर सकते हैं, जब जैसे स्ट्राइक वगैरह होता है, उसमें कुछ पावर वर्कर्स को क्या है, और साथ साथ मैनेजमेंट जो है उसके पास क्या क्या पावर है, तो कुछ नियम है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। ये सब हम लोग जानेंगे जब हम लोग आगे क्लास करेंगे। यूनिट 5 में आते हैं, और यूनिट 5 में हम लोग आप पढ़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। 5वां यूनिट है, ये भी अच्छा खासा। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर है बजट एंड अकाउंट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैसे हम लोग बजट बनाते हैं। प्रॉफिट लॉस के बारे में भी इसमें हम लोग पढ़ेंगे। एक बैलेंस शीट नाम से एक टॉपिक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा, तो बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। और साथ साथ टैक्स वगैरह के बारे में के ठीक नीचे है कि टैक्स में क्या क्या है, तो डेट इज एक्सरसाइज टैक्स, सर्विस टैक्स, ये आप ऑलरेडी जानते हैं पहले से। जीएसटी की तरह वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मटेरियल्स मैनेजमेंट। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर दो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एबीसी एनालिसिस, इकोनॉमिक ऑर्डर, इसको ईओक्यू भी कहते हैं शॉर्ट में। ये आते हैं इससे क्वेश्चन। अब सबसे पहले आप ये समझ जाइए कि इन्वेंट्री क्या है। ये वर्ड आपके लिए नया है। इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि हम उतना ही मटेरियल अपने इंडस्ट्री में स्टोर करेंगे जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। हम एक्स्ट्रा मटेरियल स्टोर करके नहीं रखेंगे, जितना हमारे पास ऑर्डर है उतना मटेरियल रखेंगे। वाई, ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप कोई मटेरियल को स्टॉक करके रखिएगा, तो वो क्लाइमेट कंडीशंस के साथ, या और भी बहुत सारा फैक्टर है उसके साथ, डिटोरिएट होता है, ख़राब होता है। जैसे आप आयरन को रख रहे हैं अपने पास स्टोर करके, आपने आयरन का कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो वो क्या होगा, समय के साथ उसमें कोरोजन लगना स्टार्ट होगा, तो उससे लॉस होगा इंडस्ट्रीज़ का। आपने कितना टन आयरन लाया, उसमें से 10 टन 9 टन आयरन आपका डिटोरिएट हो गया। तो ये आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट इससे रोकता है कि नहीं, आप इतना ही मटेरियल स्टोर कीजिए जिससे आपको उतना ही, जितना आपका प्रोडक्शन हो। ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग पढ़ेंगे। इसी से मिलती जुलती एक टॉपिक है जीआईटी, जिसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, वो शॉर्ट नोट्स में है। जिसको ये जापान की टेक्निक है जीआईटी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर एक और टॉपिक है जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ मॉडर्न टेक्निक ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। मॉडर्न टेक्निक ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट आ गया है जीआईटी, जस्ट इन टाइम टेक्निक। और इसमें एक और टॉपिक है, सैप से बहुत कम क्वेश्चन कभी कभी आए हैं एग्जाम में, साथ साथ एक आया ईआरपी। तो जीआईटी का मतलब मैंने समझा दिया, जस्ट इन टाइम टेक्निक, ये इन्वेंट्री से। एक है ईआरपी, दैट इज इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसका अगर हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहें, तो आप अपने कॉलेज के या फिर किसी स्कूल्स के, आप देखा होगा कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगते हैं, मतलब फिंगरप्रिंट से आपका अटेंडेंस बनता है, चाहे वो स्टाफ का हो, स्टूडेंट्स का हो। इससे क्या फ़ायदा है? इससे फ़ायदा यह है कि डाटा फेचिंग बहुत ईजिली हो जाता है। तो ये ईआरपी सिस्टम अब हर ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल होने लगा है।
ताकि इससे समय भी बचता है किसी भी इंडस्ट्रीज़ का, साथ साथ उस ऑर्गेनाइजेशन का भी टाइम बचता है, और एक क्लिक पे ही आप सारा डेटा एक बार, एक महीने का किसी का अटेंडेंस देख सकते हैं, जबकि आप नॉर्मली जो हम लोग हैंड से करते थे वो बहुत मुश्किल था। तो ये इससे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ईआरपी। तो ये हो गया 6 यूनिट के बारे में। तो एक्चुअली हम लोग ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि इस सब्जेक्ट में, ये तो हो गया सिलेबस के बारे में, आगे के क्लासेस में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट क्या है, इसके बारे में आप लोगों ने समझा। मैं फिर से चलता हूँ, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट सब्जेक्ट क्या है। मैंने ये भी बता दिया कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसा नहीं कि ये सब्जेक्ट सिर्फ थ्योरेटिकल बेस्ड है, इसका आपके प्रोफेशनल फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ सारे ब्रांचेस के लिए इंपॉर्टेंट है। और आगे के क्लासेस में हम लोग जब इसका फुल डिटेल पढ़ेंगे तो सारे क्लासेस के बारे में जानेंगे। और मैं आशा करता हूँ, होप करता हूँ कि आपको ये इंट्रोडक्शन क्लास जो कि मैनेजमेंट का मैंने लिया है, कि काफ़ी हद तक ये क्लियर हो गया होगा कि ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ें, वाई वी स्टडी दिस सब्जेक्ट, और इससे हमें क्या फ़ायदा है, इसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस है। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाने वाला हूँ, कुछ फ्लो डायग्राम दिखाने वाला हूँ जो आपको देखना चाहिए, कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज। सिलेबस के बारे में हम लोग फुल डिस्कशन कर लिए। एक टॉपिक और, सॉरी, एक टॉपिक, एक चैप्टर और छूट गया है, भूल गया था, सेवन्थ। सेवन्थ में आपको दो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओनली दो टॉपिक, वो दो टॉपिक जो सेवन्थ से पूछे जाते हैं वो है क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर, ये है क्वालिटी मैनेजमेंट। और इसमें आप खास करके दो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक हम लोग बीटेक में भी पढ़ते हैं, दैट इज़ द पेपर इज़ ऑपरेशन रिसर्च। जब ऑपरेशन रिसर्च पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पार्ट पढ़ते हैं सीपीएम और पॉट। अब सीपीएम पॉट क्या है, क्रिटिकल पाथ मैथड, दैट इज सीपीएम को कहते हैं। और पॉट का भी फुल फॉर्म मैं आपको बता दूंगा, प्रोजेक्ट इवोल्यूशन रेवेन्यू टेक्निक, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ पॉट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक ब्रेक इवन एनालिसिस, ये मैं बताता हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रेक इवन एनालिसिस में एक ग्राफ बनता है जिसको हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। एक्चुअली वहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आता है इस ग्राफ के अंदर कि जहाँ पे नो लॉस और नो प्रॉफिट होता है, उसी को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इस ग्राफ में कुछ इस तरह का एक पोर्शन आता है जिसमें हम लोग ये देखते हैं, एक एरिया आता है जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस अकर होता है, उसको हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कुछ कुछ टेक्निक इसमें भी डाल दिया गया है, जैसे कि जीआईटी में डाला गया था, तो दैट इज टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, 6 सिग्मा, 5S कैजन। तो ये छोटे छोटे टॉपिक क्यों डाले गए, इससे क्वेश्चन कैसे आता है ये बता देता हूँ। इससे क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं। आपने देखा होगा कि अंतिम में एक क्वेश्चन होता है स्टेट बोर्ड में या बैचलर में भी होता है, कि वहाँ पे लिखा होता है कि एटलीस्ट किसी 2 पे आप एक शॉर्ट नोट्स लिखिए। 4 ऑप्शन आपके रहते हैं, तो हो सकता है कि उसमें कैजन डाल दे, जीआईटी डाल दे, ईआरपी डाल दे, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये तो था टोटल आपका सिलेबस। और आशा करते हैं कि ये सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा कि ये सिलेबस के अंदर कौन कौन से चैप्टर थे, कौन कौन से चैप्टर के बारे में, सब चैप्टर से मैंने एक्चुअली आपको बता दिया है कि कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या पढ़ना था, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारा चीज़ क्लियर कर दिया है। अब मैं आपको कुछ 2-3 फ्लो डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो गया होगा लगभग कि मैनेजमेंट क्या है। बस 2 फ्लो डायग्राम आप देख लीजिए जिससे ये आपको समझ में आ जाए कि मैनेजमेंट का क्या क्या फंक्शन है और इसके क्या। ये एक फ्लो डायग्राम है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्योंकि ये आज सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, आप यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेजमेंट फंक्शंस। मैनेजमेंट फंक्शन के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इस तरह से आपको एग्जाम में भी लिखना है। एक्चुअली होता क्या है कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे पूरा थ्योरी लिख देते हैं, उसमें उनको फ्लो डायग्राम बनाना चाहिए। तो फ्लो डायग्राम आप देख लीजिए इसमें क्या क्या है। जैसे सबसे पहले स्टार्ट करें प्लानिंग, प्लान के साथ ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लान सबके बारे में मैं पूरा फुल डिटेल आपको जब पढ़ाऊंगा क्लास में तो बताऊंगा। ये क्लियर हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट फ्लो डायग्राम है जो कि आपको बनाने हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं, एक मैंने अभी बताया था, डिस्कस किया था कि कितने लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, तो दैट इज़ द डायग्राम। ये है कितने लेवल्स, तो ये आपको नीचे दिख रहे होंगे, लिखा होगा ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ऑपरेशनल मैनेजमेंट दैट इज़ लोअर मैनेजमेंट, इसके अंदर मैंने लेबर बताया था, ये सारे लोग आते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में सुपरवाइजर हो गए, ये सारे लोग आते हैं। टॉप लेवल में सीईओ हो गए, डायरेक्टर हो गए किसी कंपनी के, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। एंड द लास्ट इज QMS, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी हम लोग को पढ़ने हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, जब क्वालिटी की बात होती है तो प्रोडक्ट में की क्वालिटी कैसे अच्छी होगी, तो सबसे पहले हमको कस्टमर का टेस्ट पता होना चाहिए, है ना, कि कस्टमर को क्या चाहिए।
तो उसके अंदर कस्टमर फोकस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कैसा रिलेशन है मार्केट में, उसके बाद एविडेंस का मतलब क्या क्या सच्चाई है, डिसीजन मेकिंग, क्या हम लोग को इसमें बदलाव करना है, चेंजेस करना है, किसी भी कोई भी प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है तो हम लोग ये देखते हैं क्या उसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये टॉपिक। उसके बाद है प्रोसेस अप्रोच, कैसे इस पर बढ़ा जाए, साथ साथ इंगेजमेंट ऑफ पीपल, और लोगों को कैसे इसके बारे में बताया जाए, कैसे इंगेज किया जाए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ योर लीडरशिप। एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए किसी भी ह्यूमन रिसोर्स के अंदर भी। ठीक है, तो ये आज का क्लास रहा। इसमें हम लोगों ने आज देखा कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट का सिलेबस क्या है, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये देखा कि मैनेजमेंट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो होप करते हैं बच्चों कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा हो, और मैं आगे के क्लासेस में लेके आऊँगा तब मैं फुल डिटेल इस सब्जेक्ट के बारे में बताऊँ। तो थैंक यू सो मच, और फिर से एक बार कह रहता हूँ, वेलकम टू द क्लास ऑफ देसी मास्टर्स।